हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज मैं लाइव की बजाय मैं वीडियो पर आपसे बात कर रहा हूँ। आज मैं आपसे जिस विषय पर चर्चा करूँगा वो विषय है, एक पुस्तक है जो कि रॉबर्ट टी कियोसाकी की है, और जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है और बहुत चर्चित पुस्तक है, उसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। तो इसमें एक कंपैरिजन दिया गया है जिसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से जो गरीब लोग हैं वो किस तरह सोचते हैं और जो अमीर लोग हैं वो किस तरह सोचते हैं। और इसी की एक तरीके से कहानी या कन्वर्सेशन है इन बिटवीन द रिच डैड एंड पुअर डैड। ये एक बहुत रोचक जो है वो कथानक है जो पूरा का पूरा बहुत सुंदर तरीके से दिखाया गया है। आज हम इसके सारांश की बात करेंगे, इसको कंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहला ये है कि जब हम रिच डैड और पुअर डैड की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जब कुछ निर्धन लोग होते हैं उनका बिहेवियर कैसा होता है और रिच लोग बाग होते हैं उनका बिहेवियर कैसा होता है। ये माना जाता है कि जो गरीब लोग हैं वो काफ़ी सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं और उसी दायरे में रहते हुए वो डर डर के अपना जीवन व्यतीत करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो स्वयं भी किसी सरकारी नौकरी में या प्राइवेट नौकरी करें और कुछ जीवन यापन करने के लिए कुछ पैसा कमाएं और बस कभी कुछ कर्जा लें और फिर धीरे धीरे करके अपना जीवन लीला को वो समाप्त कर लें। तो इस तरीके से मैं ये बताना चाहूँगा कि किस तरीके से जो रिच पीपल हैं, द रिच पीपल डू नॉट वर्क फॉर मनी। वो पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। पैसा इस तरह काम करता है कि जब उनके पास कुछ पूंजी हो जाती है तो वो कोशिश करते हैं कि इतना पैसा कमाया जाए ताकि वो उनके पास जो पैसा है वो पैसा कमाने लग जाए। और जबकि गरीब लोग क्या सोचते हैं कि वो किसी तरीके से जीवन यापन करने के लिए कुछ पैसा थोड़ा थोड़ा मिलता रहे, उनकी ज़िंदगी की गुजर बसर जो है वो चलती रहे, बच्चों की शादियां हो जाएं, बच्चे पढ़ लिख जाएं, बस यहीं तक उनका जीवन जो है वो सीमित रहता है। तो इस तरह तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि किन कारणों से जो गरीब लोग हैं वो आपको एक निश्चित दायरे में बनाए रखने का प्रयास करते हैं। दूसरा जो टॉपिक है उसमें है कि वाई डू अंडरस्टैंड अ वैल्यू ऑफ मनी। तो वी शुड एक्चुअली अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ मनी बिकॉज मनी इज़ एवरीथिंग। आप देखेंगे कि गरीब लोग जो होते हैं वो पैसे को बहुत तेज़ी से उड़ाते हैं। अगर उनके पास कुछ पैसा अगर कुछ किसी तरीके से अगर आ जाता है, उनका घर अगर उन्होंने बेच दिया, मकान बेच दिया, या कुछ लॉटरी उनकी लग गई, या कुछ दहेज मिल गया उनको। अपने भारत में इस तरीके से होता है, कुछ पैसा जब कहीं से किसी न किसी तरीके से आ जाता है या ज़मीनों का मुआवजा आ जाता है तो हम ये देखते हैं कि वो इतना तेज़ी से पैसा उड़ाते हैं कि कहीं गाड़ी खरीदेंगे, कहीं मकान खरीदेंगे, कहीं कुछ करेंगे, कहीं शराब पिएंगे, कहीं जुआ खेलेंगे, और इस तरीके से ये देखने में आता है कि लोग अपने पैसे को उड़ा देते हैं। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं वो पैसे को जानते हैं कि वाई टू अंडरस्टैंड वैल्यू ऑफ मनी। हम वो जानते हैं कि पैसे को किस तरीके से बचाना है, सेव करना है और आगे लगाना है, क्योंकि पैसा पैसे को कमाता है। तो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैपिटलाइजेशन करते हैं, ना तो वो ओवर कैपिटलाइजेशन करते हैं ना अंडर कैपिटलाइजेशन करते हैं। वो पैसे का निवेश करते हैं और ऐसी जगहों पर निवेश करते हैं जहां पैसे से पैसा पैदा किया जाए। जैसे कभी कोई छोटा काम कर लेंगे, छोटा कारखाना लगा लेंगे, और या किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी खुद की बना लेंगे, या तो वहाँ से पैसा पैदा करेंगे, या कुछ लैंड बैंक जो है डेवलप कर लेंगे। आज की तारीख में अगर आप देखेंगे, अगर हमको ये पता है कि पैसे की कीमत क्या होती है तो बहुत थोड़ा पैसा, लगभग 10-20 लाख रुपए लगा के लोग उसे 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ में परिवर्तित कर लेते हैं। उसका कारण क्या है, कैसे कर लेते हैं कि पहले थोड़ी सी ज़मीन खरीदी, फिर उसको बेचा, फिर और ख़रीदी। इस तरीके से देखते हैं हम कि वो धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। तो जिनका माइंडसेट होता है, ये माना जाता है कि वट एवर माइंडसेट यू हैव, यू विल बी
अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर माइंडसेट, उस माइंडसेट के हिसाब से आप जो है वो बनते चले जाते हैं। तो वी शुड नो द वैल्यू ऑफ मनी। हमको ये पता होना चाहिए कि पैसे की कीमत क्या होती है, और जो रिच लोग वाग होते हैं वो इसको जानते हैं। तो रिच डैड और पुअर बैड डैड के रूप में जो कन्वर्सेशन है वो यही कन्वर्सेशन है कि एक जो निर्धन व्यक्ति होता है वो हमेशा डरा डरा सा रहता है, और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए वो पूरा जीवन अपना जो है वो गरीबी की आग में झोंकता रहता है। थोड़ा सा पैसा कभी आ जाता है तो अपनी जिम्मेदारियों को वो ओढ़ लेता है और उनका निर्वहन कर लेता है, फिर उसके बाद फिर कुछ कमाने में लग जाता है। तो कुछ ऐसा माना गया है, और इस पुस्तक में खास करके ये कहा गया है कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ अपना रोज़गार अगर आप पैदा करते हैं तो आप ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। अगर आप खुद का कारखाना डालें, खुद का काम करें, छोटा व्यवसाय करें, छोटी दुकानदारी करें, कुछ भी करें, और धीरे धीरे उसमें अगर आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आप इतना आगे बढ़ जाएंगे कि शायद आपको ही पता न चले कि आप कितने आगे बढ़ गए। सो दिस इज़ अबाउट एंड वाई डू वी नीड टू फोकस। द थर्ड चैप्टर है, द चैप्टर इज़ दैट वाई डू वी नीड टू फोकस अपॉन आवर ओन टारगेट। और ज़्यादातर निर्धन लोग बाग जो है वो डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। जो नौकरी पेशा लोग बाग होते हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब करना कुछ और है, करने कुछ और चल देते हैं। तो टारगेट अगर आप फोकस्ड रहते हैं, अगर आपको पता है कि आपको क्या करना है और किस तरीके से पैसे का निवेश करना है, और पैसे किस तरीके से पैसा ही जो है कमा के देगा, और बल्कि व्यक्ति पैसा नहीं कमाएगा बल्कि पैसा व्यक्ति को पैसा कमा के देगा। तो हमको जो फोकस करना है, वी शुड बी फोकस्ड अपॉन जो भी आपका प्लान है, जो प्लान चेकआउट किया है आपने, उसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना चाहिए। अगर आप उसके प्लान के अकॉर्डिंगली काम करते हैं और अपने पैसे का निवेश करते हैं तो पैसा कंपाउंडिंग होती है उसकी, और धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाता है, और इतना पैसा हो जाता है कि शायद आप भी शायद ये अमेजिंग जो थ्योरी है उसको नहीं समझ पाते हैं कि वो है क्या। नाउ नेक्स्ट इज़ द रिच पीपल डू इन्वेंशन ऑफ मनी। जो पैसे वाले जो लोग बाग होते हैं वो कहते हैं ना, मिट्टी को सोना बना देने की क्षमता उनके अंदर होती है। बहुत सारी ज़मीनें आप देखते होंगे, बहुत सारे लोग ख़रीदते हैं जो नदी के किनारे या इधर उधर ऐसी जगहों पर ख़रीद के, और वहाँ पर मल्टी स्टोरीड कंस्ट्रक्शन करके और उस ज़मीन से सोना वो उगाने का प्रयास करते हैं। ऐसी जगहों पर मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग और बहुत ऊंची ऊंची इमारतें बन जाती हैं जहां पर आपने कभी सोचा नहीं होगा कि यहाँ पर इतना विकास हो जाएगा, लेकिन वो विकास तो होता ही है, साथ साथ इतना पैसा लोग पैदा करते हैं, जो ख़ास करके जो बिल्डर्स हैं, जो रियल इस्टेट में काम करते हैं, कि शायद हम लोग ताज्जुब कर सकते हैं कि वी आर वेरी सरप्राइजिंग कि वो, लेकिन उनके दिमाग में वो बात होती है कि यहाँ से इस तरीके से इस ज़मीन को, इस मिट्टी को सोने की खान में तब्दील किया जा सकता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन इज़ द वर्क टू लीव समथिंग न्यू, नॉट ऑलवेज फॉर अर्निंग मनी। तो यू हैव टू, ज़्यादातर कोशिश ये की जाती है, जो लोग रिच लोग बाग होते हैं, दे डू द वर्क टू लर्न समथिंग, दे डू नॉट ऑलवेज वर्क फॉर अर्निंग मनी। उनका पैसा कमाना उनका टारगेट नहीं होता। मुख्य रूप से जो टारगेट होता है वो ये होता है कि हम किसी काम में हाथ डालेंगे। शुरुआत में उनका उद्देश्य यही होता है कि कुछ सीखेंगे नया, कुछ जानेंगे नया, और उसमें से फिर पैसा पैदा करेंगे, और इतना पैसा पैदा करेंगे कि वो एक माइन के तरीके से, डायमंड माइन के तरीके से पैसा निरंतर देती रहेगी। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं, दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ माइंडसेट। इफ़ वी हैव पुअर माइंडसेट देन वी विल बी पुअर, एंड इफ़ वी हैव रिच माइंडसेट वी विल बी रिच इनफ। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द ओवरकम ऑब्स्टेकल्स। जब जितने भी रिच लोग बाग होते हैं वो कोशिश ये करते हैं, दे वर्क अकॉर्डिंग टू द प्लान। कितनी भी बाधाएं आती हैं उनके रास्ते में, उन बाधाओं को निपटाने का प्रयास करते हैं, उनमें उलझते नहीं हैं, बल्कि हर हाल में इतने फोकस रहते हैं कि बहुत कम समय में अब वो अपनी सारी समस्याओं का समाधान निकाल लें। So now they overcome the obstacles which are coming in their life. And next one is they start working and don't
स्टार्ट वर्किंग, डोंट वेट इफ़ यू हैव एन आइडिया। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो उसमें काम करना शुरू कर दीजिए। जैसे आप मान लीजिए आज की तारीख में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिन पर काम करने के लिए बहुत सारे लोग लालयित रहते हैं कि हम यूट्यूब पर काम करें या फेसबुक पर काम करें, इंस्टा पर काम करें या टेलीग्राम पर, या बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, स्म्यूल पर। तो इन पर काम करने में नेचुरली आपको रेवेन्यू भी जनरेट होगा, और आप अगर अच्छा काम करते हैं तो यू विल बी योर ओन ब्रांड बन जाएंगे। कि जब आप स्वयं ब्रांड बन जाएंगे तो लोग आपकी तारीफ करेंगे कि आप कितना अच्छा काम करते हैं। सो नाउ स्टार्ट वर्किंग, डोंट वेट इफ़ यू हैव एन आइडिया। अगर आपके पास कोई भी आइडिया है तो उस आइडिया पर आपको काम करना तत्काल आरंभ कर देना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो जो आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है वो अन्य किसी के दिमाग में वो आइडिया नहीं आ रहा है। तो वेन एवर यू हैव अ न्यू आइडिया, यू कैन इन्वेंट समथिंग न्यू, यू कैन डू समथिंग न्यू। इसीलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इफ़ यू रियली हैव एन आइडिया यू शुड वर्क अपॉन इट, यू शुड डू रिसर्च, R&D भी आपको करना चाहिए। और आप कुछ नया यूनिक जब आप करते हैं तो आप अकेले होते हैं और आप मोनोपोली में काम करते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। सो दिस इज़ द थ्योरी ऑफ द रिचनेस। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द डोंट बी सेटिस्फाइड, कि आपको सेटिस्फाई नहीं अपने आप से होना है। आप अगर सोचेंगे कि अब तो कर लिया, अब बहुत हो गया, अब पैसा कमा लिया, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जितने भी रिच लोग भारत में या दुनिया भर के जो लोग बाग हैं, जो बहुत पैसा जिनके पास है और जो निरंतर इन्वेस्टमेंट करते हैं, नए फील्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग हंग्री होते हैं। दे आर हंग्री टू फेस चैलेंजेस। वो कहीं रुकते नहीं हैं। अगर उन्होंने पैसा कमा लिया तो वो इसके लिए, क्योंकि वो जीवन यापन के लिए काम नहीं करते हैं, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के अपने जीवन को इस संसार सागर में अपने आप को खपा देने में लगाते हैं। तो ये हमारा जो उद्देश्य है वो ये होना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी, दे वर्क टू लर्न समथिंग, और दे नो द वैल्यू ऑफ मनी एंड दे फोकस अपॉन देयर ओन टारगेट एंड दे डू समथिंग टू लर्न समथिंग and not always for earning money, and they overcome all kinds of obstacles which are coming in their way, and they start working. They do not wait for a long time to do something. वो हमेशा तुरंत काम करना पसंद करते हैं, and they do not satisfy themselves. They are always hungry to face the challenges. तो ये रिच की थ्योरी है, और जो सारांश है, जो कंक्लूड करके बताया गया है कि आपको इस तरह का माइंडसेट बनाने की ज़रूरत है आज के ज़माने में, कि ताकि आप पैसा पैदा करने के लिए पहले रिच माइंडसेट डेवलप करें। इफ़ यू आर डेवलपिंग रिच माइंडसेट, आपकी चाल ढाल, बॉडी लैंग्वेज, आपके बोलने का तरीका, काम, आपके है रिच लोगों के तरीके से आप बिहेव करने लगेंगे। तो ये जो पुस्तक है रॉबर्ट टी कियोसाकी की, ये पढ़ने लायक की बुक है, और अगर आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत कुछ मिलेगा इस पुस्तक में। मैं तो चाहूँगा कि एक बार आप ज़रूर पढ़ें और ये देखें कि किस तरीके से जो नौकरी पेशा लोग बाग हैं वो गरीब नहीं होते हैं, लेकिन वो अपने दायरे से आगे निकलने की कोशिश नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 45 ईयर्स अगर ज़िंदगी के अगर वो नौकरी में दे देते हैं तो सीनियर सिटीज़न होने के बाद वो ज़्यादा रिस्क लेने की स्थिति में नहीं होते हैं और वो कुछ नया काम नहीं करते हैं। तो और ऐसी परिस्थितियों में जब हमारी पूरी क्षमताओं का है जीवन में, तो हम कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट होते हैं और फ्रस्ट्रेट होकर अपना जीवन गुजार लेते हैं। ये एक अच्छी बात नहीं है। हमको चाहिए कि हम जीवन में अपनी पूरी क्षमताओं का प्रयोग कर सकें, तो बहुत बड़ी बात होगी और ईश्वर की कृपा हम पर बहुत अधिक होगी। और जैसे जैसे हम पुरुषार्थ का प्रयोग करते हैं, ये आप जान लीजिए, जितना ज़्यादा हम पुरुषार्थ का प्रयोग करेंगे उतना ही ईश्वर भी हमारा साथ देते हैं। हम कर्मयोगी अगर बने रहें
तो ज़्यादा अच्छा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर आपको ये लेक्चर मेरा